नाजरीन, साद रिजवी कहाँ है, इंटरनेट क्यों बंद है और आलमी ताकतों के सामने घुटने टिकने की पॉलिसी आखिर कब ख़त्म होगी। आज हम बात करेंगे इस खामोशी की जो सब कुछ बता रही है। ये सिर्फ लापता अफराद की कहानी नहीं बल्कि ज़मीर की गुमशुदगी की दास्तान है। तो नाजरीन, चलते हैं पहले मुकम्मल वीडियो की जानिब, फिर बाद में इसके ऊपर बात करते हैं। खबरें बहुत सारी हैं नाज़रीन, मुझे क्विकली आपको बतानी पड़ेंगी। सबसे पहले रिजवी बरादरान कहाँ है, इसके बारे में अभी तक कोई इतला नहीं आ रही। सिक्योरिटी फोर्सेस ने या हुकूमती ज़राए ने अपने तौर पे कुछ खबरें बाहर निकाली सहाफ़ियों को कहकर, और उन्होंने दावा किया कि जो छोटा भाई है अनस रिजवी वो सिक्योरिटी इदारों के कंट्रोल में और बड़े भाई का कुछ पता नहीं है। जबकि तहरीक लब्बैक के जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि दोनों भाइयों के बारे में अब तक हमारे पास कोई इतला नहीं आई। सिक्योरिटी फोर्सेज ये दावा कर रही हैं कि साद रिजवी वहाँ से निकल गए थे जबकि अनस को गिरफ्तार कर लिया गया था। दूसरी जानिब जो तहरीक लब्बैक है वो कह रहे हैं जी जब सिक्योरिटी फोर्सेज ने एक भरपूर हमला किया तो उसके बाद से दोनों भाइयों को और दीगर कुछ और लोगों का पता नहीं चल रहा। जबकि ऐनी शाहिदीन ये दावा भी करते हैं कि दोनों भाई ज़ख्मी थे, जबकि जो बड़ा भाई है उसके ज़ख्म के बारे में साद रिजवी जो अमीर भी हैं तहरीक लब्बैक के, उनके बारे में कहा जाता है कि उनके कंधे पे या बाजू पे गोली भी लगी हुई थी और शायद कुछ लोग ज़्यादा गोलियां लगने का भी इशारा दे रहे थे। अब ये बड़ी खौफनाक सूरत हाल पैदा हो गई है और जो कत्लो गारतगिरी हुई अब पूरा पाकिस्तान आहिस्ता आहिस्ता उसके ऊपर आवाज़ उठा रहा। यानी आप देखें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आवाज़ उठाई, मौलाना फजल रहमान बोल पड़े, आहिस्ता आहिस्ता उलमा इकराम जाग रहे हैं। जैसे जैसे उन्हें इस वहशत और दरिंदगी का पता चल रहा है कि कैसे तहरीक लब्बैक को चारों तरफ से घेर कर मारा गया। तहरीक लब्बैक से मुझे शदीद तरीन इख्तलाफ है, जो उनका तर्ज सियासत है, जो उनकी ज़बान है, जिस तरीके से वो चीज़ें करते रहे, शदीद तरीन इख्तलाफ है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कत्ले आम किया जाए और लोगों को इस तरह मारा जाए मावराए कानून। कानून हर चीज़ के लिए मौजूद है मुल्क में, तो कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए थी। ये कोई तरीकाकार नहीं है, ये जुल्म है, ये जबर है, ये फस्तायत है और ये कुछ नहीं है कि घेर कर चारों तरफ से वो मुज़ाकरात की बार बार कहते रहे और वादे देते रहे कि वो मुज़ाकरात करते हैं, बैठो बात करते हैं, वापस चले जाते हैं। और मेरे पास बाकायदा मैसेजेस मौजूद हैं उनकी क़यादत के, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि हम पीछे जाना चाहते हैं तो रुकावटें हैं। वक्त आने पर सुना भी दूंगा मैं। पीछे जाना चाहते हैं तो रुकावटें हैं, हमें आगे जानबूझकर बढ़ाया जा रहा है और हमें ट्रैप किया जा रहा है। तो अभी जो रिजवी बरादरान हैं वो कहाँ गए किसी को कुछ पता नहीं है। लेकिन एक बात मैं आपको कहूँगा कि देवताओं को खुश करने के लिए पुराने ज़माने में कुर्बानी दी जाती थी ना, बलि दी जाती थी, और उसके लिए पहले बकरे को पाला जाता था और उसके बाद उसकी बलि दे दी जाती थी देवताओं को खुश करने के लिए। तो तहरीक लब्बैक की बलि चढ़ाई गई है और बाकायदा देवताओं को खुश किया गया है। और देवताओं को खुश करने का मनाजिर हमने मिस्र के अंदर देखा, जो शहबाज शरीफ साहब ने वहाँ पे हरकतें करके पूरी दुनिया में पाकिस्तान को एम्बेरस किया है। ये अल्फाज आप देखें आप हैरान हो जाएंगे। और पूरी दुनिया के अंदर चाहे वो मेहदी हसन है, चाहे वो भारतीय सहाफ़ी हैं, चाहे दीगर मुल्कों से हैं, वो पाकिस्तानियों का मजाक उड़ा रहे हैं, वो शर्मिंदा कर रहे हैं कि यार ये वज़ीर आज़म आपने रखा हुआ है, ऐसा जूते पॉलिश करने वाला आदमी ये कहाँ से लाए आप। डोनाल्ड ट्रंप को एग्जैक्टली पता था कि शहबाज शरीफ क्या करेगा और उसने शहबाज शरीफ को आगे बुलाया जैसे कि तय था कि आओ बात करो। शहबाज शरीफ ने भी वो तारीफें, शहबाज शरीफ ने कहा पॉलिश की इंतहा, मैं इस अजीम सदर को नोबेल अमन इनाम के लिए नामजद करना चाहूंगा क्योंकि मैं दिल से यकीन रखता हूं कि वो सबसे मुखलिस और शानदार उम्मीदवार हैं। मेरा मानना है कि आप वो शख्सियत हैं जिसकी इस वक्त दुनिया को सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। दुनिया आपको हमेशा एक ऐसे शख्स के तौर पर याद रखेगी जिसने 7 और 8 जंगों को रोकने के लिए अपनी पूरी कोशिश की। और पता नहीं क्या कुछ शहबाज शरीफ साहब जज्बात के अंदर कह गए, ज़मीन आसमान के कलाबे में ला दिए। अब दुनिया पाकिस्तान की बेइज्जत कर रही है कि जनाब ये आपका वज़ीर आज़म है, आप एक एटमी मुल्क हैं और एक चंपू के तौर पे आप काम कर रहे हैं, पाग लगे रहें। यानी ये तो ऐसे दिखाई दे रहा है ना, यानी तारीफ ठीक है यार, बंदा कर देता है तारीफ। डोनाल्ड ट्रंप भी कुछ लोगों की तारीफ करता है लेकिन वो एक डेकोरम के अंदर रहकर करता है। आप करना चाहते हैं तो आप सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ ये काम कर सकते थे, लेकिन जैसे आपने किया वो तो ऐसा लगता है कि कोई बहुत ही फकीर और गरीब आदमी जो है वो किसी शादी के अंदर जो लोग जाते हैं वो जो आवाज़ें लगाते हैं और उसके साथ वो नारे लगाते हैं, भाग लगे रहे और पता नहीं क्या कुछ। ये तो मुझे उस तरह का काम लगा जो शहबाज शरीफ साहब ने किया। सोशल मीडिया पे पूरी दुनिया में पाकिस्तान का इन्होंने मजाक बना दिया। अब ये देवता हैं जिनको खुश किया जाता है और बार बार खुश किया जाता है। डोनाल्ड ट्रंप को ना एग्जैक्टली पता था शहबाज शरीफ क्या कहेगा, क्योंकि शहबाज शरीफ ने बार बार ये बात की थी। आप ये जरा 2 वीडियो देखें। एक वीडियो में देखें डोनाल्ड ट्रंप ने शहबाज शरीफ को बुलाया, ये देखें, ये शहबाज शरीफ आया और उसको बात करने का मौका दिया। अब ये दूसरी वीडियो आप देखें कि बरतानवी वज़ीर आज़म को डोनाल्ड ट्रंप ने बुलाया और ये डोनाल्ड ट्रंप ने जब बरतानवी वज़ीर आज़म को बुलाया और वो आगे आया, लेकिन उसके बाद उसको बात करने का मौका नहीं दिया। बस उसको ये कहा कि हंसते हुए कहा कि अच्छा लगा कि तुम यहां पर हो और फिर उसे वापस भेज दिया।
तो बरतानिया के साथ तो अमेरिका के बड़े ज़बरदस्त ताल्लुकात हैं, और बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म को लगा कि शायद उसको बात करने देगा डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन नहीं करने दी। शहबाज शरीफ को बात करवाई, क्योंकि उनको पता था कि ये तारीफें ही करनी है शहबाज शरीफ ने और कुछ नहीं करना। शहबाज शरीफ साहब ने भी गेम चुप के रखी और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा इससे ज़्यादा तो मैं नहीं कर सकता, बल्कि वो ऐसा लगता था शर्मिंदा हो रहा है। उन्होंने ज़बरदस्त आपने किया, कमाल किया, इसके बाद मैं क्या बोलूँ, यानी इससे ज़्यादा तो हो नहीं सकता। और शहबाज शरीफ के चेहरे की रौनक देखें कि कामयाब किस्म की जो खुशामद वो करने के बाद शहबाज शरीफ साहब के चेहरे की रौनक ही बदल गई थी, रंग ही बदल गया था। नाज़रीन, आप लोगों ने वीडियो देख ली, अब इस पर कुछ बात करते हैं। मुल्क की हालत एक बार फिर संगीन मोड़ पर है। तहरीक लबैक पाकिस्तान के सरबराह साद रिजवी कई दिनों से लापता है और हुकूमत की तरफ से मुकम्मल खामोशी छाई हुई है। ये लापतगी महज एक शख्स की गुमशुदगी नहीं, बल्कि एक सवालिया निशान है कि क्या इस मुल्क में इख्तिलाफ राय रखने वालों के लिए अब कोई जगह बाकी नहीं रही। दूसरी तरफ इंटरनेट की बंदिश ने आवाम को एक बार फिर मफलूज कर दिया है। लोगों के कारोबार तब गए, तलबा की तालीम मुतासर और सोशल मीडिया पर आवाज़ें दबाने की कोशिश तेज़ तर। हुकूमत कहती है कि ये कौमी सलामती के लिए है, मगर आवाम कह रही है कि ये हकीकत छुपाने के लिए है। क्या हर मर्तबा जब सवाल उठाया जाएगा तो जवाब इंटरनेट बंद करके दिया जाएगा? क्या हर आवाज़ को लापता करके खामोश कर दिया जाएगा? इसी दौरान आलमी मंजरनामा भी दिलचस्प और शर्मनाक दोनों है। अमरीकी सियासत में डोनाल्ड ट्रंप की वापसी के इम्कानात ने कई ममालिक को बेचैन कर दिया है। ऐसा लगता है कि जैसे हमारे हुक्मरान फिर से ताकतवर देवताओं के सामने हिली छुपाने निकल पड़े हैं। यानी एक बार फिर खुशामद, चपलूसी और मफादात की सियासत। लेकिन सवाल यह है, क्या ट्रंप की खुशामद में अपनी इज्जत बेच देना ज़रूरी है? क्या हम अपनी खारिजा पॉलिसी को खुद मुख्तार नहीं बना सकते? क्या हम अब भी दूसरों की इशारों पर नाचने की आदी रहेंगे? आवाम तक चुकी है, हर रोज़ नए वादे, नई तकरीरें, मगर अंजाम वही। सच बोलने वाले लापता, सवाल करने वाले गद्दार और मुल्क का निज़ाम चंद हाथों में कैद। वक्त आ गया है कि हम सोचें, ये मुल्क किस समझ जा रहा है? क्या हम वाकई आज़ाद है या अब भी किसी की रहम व करम पर जी रहे हैं? तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इन इस तरह के मज़ीद अपडेट्स मिलते रहें।